खून के रिश्तों में अगर होती मोहब्बत, यूसुफ कभी मिस्र के बाजार न बिकता। सियाने कहते हैं कि अगर अपने मारते हैं तो वो छांव में डालते हैं, लेकिन जारा कदीर की सास सुगरा ने इस कहावत को भी गलत साबित कर दिया और ये कह दिया कि अपने मार कर गंदे नाले में भी फेंक सकते हैं। और एक तो जारा कदीर को मार कर उसके टुकड़े करके फेंका गया और उसके सर को जलाया गया, और दूसरी तरफ उसी बदनसीब जारा कदीर पर यह इल्जाम भी लगाया गया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है। सुगरा के जो हमसाए हैं उनका कहना है कि सुगरा एक जादूगरनी है और ये घर नहीं है, ये एक सलाटर हाउस है जिसमें ये सुगरा पहले अपनी एक बेटी को भी मार चुकी है, अपने खामद को भी मार चुकी है। जारा कदीर के खामद कदीर का कहना है कि मेरी माँ और बहन के भी वैसे टुकड़े किए जाए, इनको भी वैसे ही जलाया जाए जिस तरह से इन्होंने मेरी बीवी को जलाया है, मेरी बीवी के टुकड़े किए। इसकी मजीद डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सियाने कहते हैं कि खून के रिश्ते जो है ना वो गहरे होते हैं, और अगर अपना कोई मारता है तो वो छांव में मारकर आपको डालेगा लेकिन धूप पर नहीं डालेगा। लेकिन इस सुगरा जालिम कसाब ने ये गलत साबित कर दिया और ये कह दिया कि अपने मार कर आपको गंदे नाले में भी फेंक सकते हैं। जारा कदीर की नंद यास्मीन और सास और उसके बेटे अब्दुल्ला, ये तीनों मुलविस है, और इन्होंने एक किराए का कातिल जो है उसको भी लाहौर से मंगवाया, नवीद को, और इन चारों ने मिलकर बेचारी जारा कदीर को कत्ल किया। और ये दोनों हमसाइयों का कहना है कि ये दोनों माँ बेटी अपनी बहू पर पहले भी उस बेचारी जारा कदीर के ऊपर जुल्म करती थी, और उसको जब भी ये बाहर निकलती थी उसको कमरे में बंद करके बाहर कुंडी लगा कर जाती थी। और ये दोनों जहनी मरीजा है सुगरा। जारा कदीर की जो सास है और उसकी नंद यास्मीन, उसकी सास का कहना था कि वो डरी हुई थी कि मेरा नाम बताना, लेकिन ये दोनों मेरी बहू जो यास्मीन, उसकी जारा कदीर की जो नंद थी उसकी सास ने बताया कि ये मेरी बहू यास्मीन और ये सुगरा दोनों जादूगरनियां हैं, ये जादू टोने पर भी बिलीव करती हैं और ये मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जादू टोने भी करते रहते हैं। और इन दोनों सफाक ने मेरे छोटे पोते अब्दुल्ला को भी साथ मुलविस कर लिया और एक किराए के कातिल नवीद को बुलाकर उस बेचारी जारा कदीर का इतना भयानक मर्डर किया, और इन्होंने उसके टुकड़े करके, उसकी लाश के टुकड़े करके बोरियों में बंद करके एक गंदे नाले में फेंक दिया जहां पर लोग कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं। और हमसाइयों का यह भी कहना है कि ये जो सुगरा है जारा कदीर की सास, ये जादूगरनी है और इससे पहले ये अपनी एक बेटी को भी मार चुकी है और ये अपने खामद को भी मार चुकी है, और इनका किसी ने नोटिस नहीं लिया और ये हद से बढ़ते जा रहे थे, और अब ये अल्लाह की पकड़ में आ गए। अपने तौर पर तो इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जारा कदीर को भी मारा और उसका फिर ये कह दिया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है, नाले में उसकी लाश को फेंक दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने इनको पकड़ा और वो कहते हैं जारा कदीर की लाश के बाकी के तो टुकड़े इन्होंने फेंक दिए थे नाले में बोरी में बंद कर, लेकिन उसका सर 2 दिन तक घर में पड़ा रहा। और जब जारा कदीर का बाप शब्बीर उसके घर पहुंचा और इनसे पूछता रहा कि किधर है मेरी बेटी, और ये कह रही थी कि वो अपने आशना के साथ भाग गई है, वो बेचारा चीखता रहा। जब उसने इनसे बात पुरस की तो इन्होंने फिर अपने बेटे कदीर को फोन कर दिया कि ये हम पर शक कर रहा है, एक तो इसकी बेटी आशना के साथ भाग गई है, दूसरा ये हम पर शक कर रहा है, आप इसे खींचे। वो उसका सर उस घर में मौजूद था। इतनी जालिम और सफाक दरिंदा ये खाला थी, उसकी सगी माँ जारा कदीर की माँ और ये बहनें थी, और इतना जुल्म भयानक तरीके से इन्होंने उसको चाहत से ले आए थे। और उस बेचारी का कसूर क्या था कि उसके खामन के साथ उसकी मोहब्बत थी और 7 माह का बच्चा भी उसके पेट में था, और कदीर कुछ दिन पहले वो कदीर के पास थी बैरून मुल्क सऊदी अरब, और उसने भेजा कि आप जाएं मेरी माँ और बहनों के साथ सुलह सफाई करें, आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको क्या पता था कि जिन कसाईयों के पास मैं इसको भेज रहा हूं अपनी बीवी को, वो उसको जान से मार देंगे। और इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जब पुलिस ने इनको पकड़ा
और फिर रात को इनको वापस भेज दिया खवातीन को, इस सुहरा को और उसकी नंद यास्मीन को और नवीद और उसके अब्दुल्ला को बिठा लिया और उनसे तफ्तीश की। जब ये वापस घर में आई तो इसने फिर राजदारी से जो सर घर के अंदर पड़ा था 2 दिन से, जिसको आग के ऊपर जलाया गया था, उससे इतना हसद था कि वो खूबसूरत थी और इससे जेलस पर इतना था कि हमने इसके चेहरे को बिगाड़ना है। और फिर जाकर उसके सर को दोबारा उसी नाले में फेंका, लेकिन चूंकि ये डरी हुई थी, सहमी हुई थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से होकर आ रही थी, तो वो नाले में नहीं गया, वो झाड़ियों में अटक गया। और दूसरे दिन फिर झाड़ियों से वो सर भी बरामद कर लिया गया और उस नाले से बोरी बंद जो लाश के टुकड़े थे वो भी बरामद कर लिए गए। और अब उस कदीर का कहना है कि इन जालिम दोनों, मेरी माँ और मेरी बहन को उसी तरह से टुकड़े किए जाए, उसी तरह से इनको जलाया जाए जिस तरह से इन जालिम दरिंदों ने मेरी बीवी को जलाया है। और उस बेचारी ज़ारा कदीर का कसूर यह था कि वो अपने खामन की मोहब्बत थी, वो अपने खामन से मोहब्बत करती थी, खामन के साथ रहना चाहती थी, खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती और उसकी अपने खामन से मोहब्बत उसका जुर्म बन गई। और इन जालिम दरिंदों ने एक तो उसको मारा, उसके टुकड़े कर दिए और साथ जुल्म ये भी उस टुकड़ों को नाले में गंदे में फेंक दिया जहां पर लोग कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, गंदा पानी जाता है। और फिर उससे बड़ा जुल्म के साथ उस बेचारी के ऊपर ये इल्जाम भी लगा दिया कि वो अपने आशना के साथ भाग गई, अपने यार के साथ भाग गई, जबकि अपने हाथों से उसकी लाश के टुकड़े करके ये बहा चुके थे गंदे नाले के अंदर। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के जालिम और सफाक दरिंदा सिफत लोगों को इबरतनाक सजा दी जाए और फौरन इस तरह के केसेस का फैसला किया जाना चाहिए। और ये सुगरा और यास्मीन, इन दोनों को चौक चौराहे में लटकाना चाहिए, फांसी के ऊपर लटकाना चाहिए, निशान इबरत बनाना चाहिए और इस केस को तवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालती निजाम इंसाफ यही है कि केस को 6-6 10-10 साल तक तवील कर लिया जाता है। उसके बाद बेचारे लवाहकीन थक जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, रिश्तेदार उनको मजबूर कर देते हैं, वो सुलह सफाई कर देते हैं। इस तरह के केसेस में जहां पर शवायद सारे सामने हैं, सबूत सामने है, तो इस तरह के केसेस में तो कम से कम फौरन 1 माह के अंदर इनको फांसी पर लटकाना चाहिए, फौरन सजा देनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।